दोस्तों इस कंपनी में हम 2 लाइन से स्टार्ट करेंगे। 2 लाइन में पहली लाइन कहती है, जो इस कंपनी में 1 साल पहले की बात करूँ, इस कंपनी में करीब निवेशकों का जो इंटरेस्ट था वो करीब 20,000 के आसपास का हुआ करता, नंबर ऑफ शेयर होल्डर को लेकर। 1 साल के बाद मार्केट में कौन-सी ऐसी बड़ी रैली क्रिएट हुई, मार्केट की डिमांड बढ़ी, जो इस सितंबर तक की डेटाबेस कहती है कि 97,000 से ज़्यादा शेयर और शेयर होल्डर का नंबर की बात। आखिर क्या हुआ इस कंपनी को लेकर के? जिस कंपनी में एक पहलू पे और ध्यान देने की कोशिश हमने किया, तो समझ में आया कि इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ तो ऑलमोस्ट 4 गुना से ज़्यादा का क्राउड कहती है। और क्राउड बनी कहाँ से? अर्निंग पर शेयर को। दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे इसी कंपनी को लेकर के, जिस कंपनी पे हमने पहले भी स्टडी किया हुआ था। मैं आपको बताऊं, मैंने 2 बार इस कंपनी के ऊपर स्टडी किया था। एक अप्रैल का टाइम था और एक हमने अगस्त के टाइम फ्रेम की आसपास बात किया था। जब हमने बात किया था उस टाइम पे हमने कुछ ऐसी चीजें देखी थी जिसको लेकर के हमने मार्केट में आप सबके साथ अवेयर करने की कोशिश किया था, पर वो टिका नहीं। शायद अवेयरनेस की बातें, क्योंकि अवेयरनेस की बातें नॉर्मली टिकती नहीं है, क्योंकि हमने एक वीडियोज के माध्यम से देखा था कि इस कंपनी को लेकर के बार बार स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था। कोई बड़ी प्रमोटर होंगे, बड़ी प्रमोटर नहीं तो कोई बड़े स्टेक होल्डर होंगे, क्योंकि कंपनी में जो प्रमोटरों का कंट्रोल था वो बेसिकली 16% के आसपास का आंकड़ा दर्ज कर। नंबर ऑफ शेयर 76 करोड़ से ज्यादा की बात कहती है, और आज के टाइम में मार्केट की कैप कितना था? 124 करोड़। और यदि किसी कंपनी की मार्केट कैप कम हो, प्रमोटर का होल्डिंग कम हो, तो मार्केट को कैप्चर करना आसान है, मार्केट को मैनिपुलेट करना आसान है। इसके लिए कोई बड़ी रूल्स रेगुलेशन नहीं काम करती है। दोस्तों देखिए, चलिए जानने की कोशिश करेंगे इस कंपनी को लेकर के, जिसका नाम है रजनीश वेलनेस। जब हमने किया था स्टडी, उसके बाद कंपनी ने बड़ी बड़ी बातें दावा रखी थी, जो हमने ये सब किया, हमने ये हमारे पास स्टोर खुलने वाली है, ये सब है। और ये कहती है जो दवा है डिस्काउंट पे बेचती है और फ्रेंचाइजी भी देती है। यहाँ पे कहती है कि लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न, एक्साइटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात रखती है। और यहाँ पे इन कंपनी की कहती है कि हम अपनी कंपनी फ्रेंचाइजी देते हैं। पता नहीं कैसे देती है, मुझे नहीं पता। अब इसके लिए मैं आपको ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप इसके साथ जाओ, या इसलिए ब्रांड की बात किया जाए, जो कंपनी अपनी ब्रांड्स भी अपने शॉप पे बेचती है, उसने काफ़ी सारे ब्रांड की जिक्र किया है इस कंपनी ने। जो हम ये सब ब्रांड्स की अपने पास प्रोडक्टिविटीज़ पे कंपनी कामकाज करती है, जिसमें कि खास करके ये बात कहती है कि जेनेटिक्स प्रोडक्ट्स से लेकर के और आयुर्वेदिक हो, आयुर्वेदिक के अलावा पर्सनल केयर की बातें, उन सभी चीज़ों को लेकर फोकस कर। इसको लेकर के यदि आप ट्रेंडिंग को देखा जाए, तो पिछले 1 साल के दौरान में इसकी स्टॉक में नियरली करीब करीब कह सकते हैं कि 87 से 90% के आसपास की डिप हो चुकी है। ट्रेंडिंग क्या है इसका? ट्रेंडिंग है डॉन ट्रेंड। डॉन ट्रेंड की बात कहती है। यहाँ पे यदि बुक वैल्यू से कंपेयर करें, तो आज भी मार्केट 147% ही बढ़ी है। लेकिन जिन पार्टों को लेकर के हमने स्टार्ट किया था, इनको लेकर के और निवेशकों का इंटरेस्ट को लेकर के, जो 20,000 से 1 लाख हो जाते हैं 1 साल के दौरान में, उसको लेकर के जब आप देखेंगे तो वो कुछ पहलू कहता है। और पहलू ये कहता है कि इसको लेकर के लगातार बल्क डील सामने आया है। बल्क डील में हुआ क्या? रजनीश कुमार साहब जी हैं, जो कि इनमें 3,76,00,000 से ज्यादा शेयर को एक बार में बेचते हैं। इससे पहले देखा गया, दोबारा उन्होंने 1,26,00,000 शेयर को बेचते हैं। अब ये क्या है रजनीश जी? रजनीश जी या तो प्रमोटर के से बिलोंग करते हैं या कुछ और हैं। तो रजनीश जी वही हैं। रजनीश जी वही हैं जो कि प्रमोटर से बिलोंग करते हैं, रजनीश कुमार सिंह साहब जी। अब यहाँ पे इनकी होल्डिंग में ऐसा क्या हुआ जो प्रमोटर खुद ही अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहा है? अब यहाँ पे नाम में हो सकता है डिफरेंसेस हो, इसका भी हम चर्चा यदि करेंगे, तो ये कहती है इनमें कोई नाम जिक्र नहीं करता है, केवल बल्क डील के अंदर दिखता है। और नाम मुझे लगता है कि दोनों सेम ही लोग हैं। क्यों सेम लोग हैं पता है? इनमें उनके फादर्स का नाम इंक्लूडिंग होगा, इसमें उनके फादर्स के नाम इंक्लूडिंग होगा, और वहाँ पे उनकी फादर्स के नाम इंक्लूडिंग नहीं है। ये ऐसा जिक्र करता है। तो ये हमने देखा कि ये प्रमोटर साहब ही लगता है कि पूरे के पूरे अपनी पोजीशन को बेच रहे हैं, लेकिन एक्सचेंज को बताते नहीं है।
बस लास्ट उन्होंने बताया था कब पता है, अक्टूबर में बताया था, जिन्होंने 2% से ज़्यादा की होल्डिंग को बिकवाली किया, ऐसा जिक्र किया था। उससे पहले भी उन्होंने जिक्र किया और खरीदने बेचने का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने कभी 4%, 0.4%, कभी 5% के आसपास की बिकवाली खरीदारी का सिलसिला चलता। आखिर इस मार्केट में इस कंपनी को लेकर क्या क्या बातें चली, उसको लेकर जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंपनी का जो आरओई आरओसी का आंकड़ा है वो 1% से 2% की दिशा दिखाती है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल फ्री है, लेकिन करंट रेशियो के नंबर देख करके चौंक जाते हैं। पता है क्यों चौंकते हैं? कोई भी कंपनी यदि कोई कारोबार करती है तो उसको क्या चाहिए, उनकी सेल्स बेटर कर रही है कि नहीं कर रही है, उनकी सेल्स के आधार पे जो मार्केट में अंडरस्टैंडिंग है वो क्या रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही है। और यदि आपको एक बात बताऊं, इस कंपनी की डेटाबेस के मुताबिक कहती है कि हमारे पास पैसा आते हैं 6 महीने में। तो आप विश्वास करोगे, मेडिसिन बेच करके आप 6 महीने में पैसा कलेक्ट करते हो या फ्रेंचाइजीज कलेक्ट करते हो, मुझे नहीं पता जी, लेकिन इसकी ट्रेंडिंग जो है वे की समझने की कोशिश करो। और इनकी फाइनेंशियल ट्रेंडिंग वेव ये कहता है, जो पहले ईयरली बेसिस को देखते हैं, तो जून जो कि जुलाई, सॉरी, जो 24 का आंकड़ा निकल के आई थी, उस 24 के आंकड़ा में 23 के मुताबिक मार्केट ने क्या किया, बताई मार्केट को, जो हम तो बहुत बड़ी तगड़ी जंप कर रहे हैं सेल्स को लेकर के, जहां तक 200% तक की बात उन्होंने रखी थी। लेकिन जैसे 200% की बात कहती है, तो क्वार्टरली डेटाबेस भी कुछ कहती होगी, बिल्कुल कहती है, क्योंकि मार्च में उन्होंने अपनी पोजीशन को बिल्डअप किया था। लेकिन जैसे जून और सितंबर का पीरियड आया, दोबारा से मार्केट गिरती नजर आई, और ये भी दर्ज करती है कि सेल्स जो एक्चुअल ऑपरेशन से सेल्स था वो घट गया। अदर सोर्स ऑफ इनकम में 184% की ग्रो कर जाती है, और इसके अलावा मार्केट की ट्रेंडिंग कुछ और दिशा में चलने लगती है। और जहां तक हमने 12 महीने की डेटाबेस को देखा जाए, तो कंपनी 12 महीने के सबसे टॉप पे अपनी प्रॉफिट सेल्स को बुक करती है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी भी करीब करीब 83 लाख रुपए की प्रॉफिट बुक करती है। और इस कंपनी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पता है कितना रहा? केवल 1.60%। और कंपनी अपनी वेबसाइट्स के बाद की बात दिखाती है, जो हम अपने यहाँ मेडिसिन पे 25% के डिस्काउंट देते हैं ऑन ब्रांडेड मेडिसिन। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ब्रांडेड मेडिसिन में 25% का डिस्काउंट कैसे दे रही है, जो खुद अपने ऑपरेशन से 1% की प्रॉफिट बनाती है, जो खुद अपने प्रॉफिट अपने ऑपरेशन से 1.5% के प्रॉफिट बनाती है जी। लेकिन जब रिस्क एनालाइज को हमने समझने की कोशिश किया, तो हमारे सामने एक बातें सामने दिखती है, और वो सामने ये दिखा, जो कंपनी फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करती हुई कंपनी में इन बातों को ऑपरेशन के लेकर, इसमें स्टैंडअलोन डेटा बेसिस में ये भी शो करती है कि हमने रिवेन्यू बेटर किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेटर किया, नेट प्रॉफिट मार्जिन बेटर किया फ्रॉम द क्यू आर क्यू बेसिस पर। लेकिन स्टैंडअलोन डेटाबेस पे जब हमने ओवरऑल कंपनी का इनकम सोर्स क्रिएट करने की सोचने की प्रयास किया, हमारे सामने 3 तरह के चैलेंज क्रिएट होते हैं। पहला चैलेंज, कंपनी ओवरऑल बिजनेस से 1% की प्रॉफिट कमाती है। दूसरी बात, कंपनी अपनी सेल्स के मुताबिक जो मार्केट की आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो 27% दर्ज करती है। लेकिन एक उससे भी बहुत बड़ी बातें की बात कहती है, जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे। और वो चौंक क्या जाएंगे पता है? देखिए, बैलेंस शीट की पार्टों को देख लेते हैं, फिर हम चौंकने वाली भी बातें भी ले लेंगे। और वो ये कहती है, जो कंपनी के पास क्या हुआ, रिजर्व ठीक ठाक, कंपनी ने कर्ज को पे आउट किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कहती है। लेकिन यहाँ पे आके फंसती है। मैं यहाँ पे आके एक क्वेश्चंस क्रिएट करता हूँ। अच्छा, मतलब कंपनी खुद चला रही है बिजनेस फार्मास्यूटिकल का लेकर के, लेकिन उनके पास खुद के लिए एक मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेबल और चेयर भी नहीं है, टेबल और चेयर भी, काउंटर भी नहीं है, जो कि अपने पैसे से लगाए होंगे। ये टोटल वैल्यू कहती है 6 लाख रुपए की है। 6 लाख रुपए की कंपनी के पास फिक्स सेट्स की बात कहती है, जिसमें पता है ना क्या क्या चीजें आती है, लैंड से लेकर के, लैंड बिल्डिंग से लेकर के उनके काउंटर हो, फर्नीचर हो, या उनकी हाथ में मोबाइल और कंप्यूटर की बात ही क्यों न। लेकिन एक बात पे जैसे गौर हमने किया, तो समझ में एक बात आती है,
और वो आती है जो कंपनी के पास जो मार्केट में पैसे पड़े हुए थे, वो तो 22 करोड़ का आंकड़ा दर्ज करती है, लेकिन इनका उतना तो इनके पास इन्वेंट्रीज नहीं है जी। 9 करोड़ की इन्वेंट्रीज पड़ी है, 22 करोड़ की मार्केट में उधार पड़ी है। और यदि मान लेते हैं जो चलो उधार पड़ी है तो रिस्क फैक्टर के बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो सकती है, लेकिन ऐसी बात कहती है जो आप चौंकेंगे, जो चौंकेंगे इस बात को लेकर के, जो कंपनी ओवरऑल बिजनेस से केवल 1% की इनकम सेव करती है, और इस 1% के पीछे मार्केट में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा हुआ था वो कहती है कितना पता है, 2600% की बात कहती है। और नंबर भी साझा करते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है जो मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता दिया जो शायद इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन की बात है। यहाँ 22 करोड़ की आंकड़ा है, और 22 करोड़ की आंकड़ा के बेसिस पे आप लास्ट 12 महीने की डेटा को जरा टच करके देखिए। वो टच कहती है 83 लाख रुपया। 83 लाख रुपए के हिसाब से 22 करोड़ की मार्केट में उधार थी। और यदि हम लास्ट उन्होंने कहा कि हमारे पास 160 दिन में पैसे आते, 6 महीने मान लेते हैं, तो 6 महीने के हिसाब से यदि इन बातों को देखें तो लगता है कि ऐसा तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां पे कंपनी कहती है कि 22 करोड़ का पड़ा हुआ था मार्केट में हमारे पैसे, और 6 महीने के डेटाबेस की बात की, तो ये कितना पैसा होता है पता है? 33 करोड़। कितना होता है? 33 करोड़ का मार्केट में टोटल सेल था लास्ट 6 महीने में, और इस लास्ट 6 महीने के टोटल सेल्स 33 करोड़ में कंपनी ने 22 करोड़ का उधारी रखा था, और इसके प्रति कितना था ऑपरेटिंग से? 2% की। कुछ मार्केट को पैनिक किया गया था, या मार्केट को कुछ प्रॉम्प्ट किया गया था, या प्रमोटर खुद ही बेच के निकलने के फिराक में थे? जहां तक आम निवेशकों का इंटरेस्ट है कंपनी में, तो काफी सारे निवेशक इस कंपनी में बने हैं, जहां पे कुछ नाम निकल के आता है, जहां पे 4% की होल्डिंग है कंपनी में, अल्टीमेटली 3% की होल्डिंग किसी प्रमोटर के पास, शायद किसी होल्डर के पास दिखता है, और काफी सारे निवेशकों का इंटरेस्ट है 1%, 2% के आसपास की, और टोटल अराउंड 1 लाख के आसपास निवेशकों का लिस्ट कहता है। जब तक कंपनी की बात किया जाए तो कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ पिछले 5 सालों में केवल 2-3 साल में तो रिजल्ट क्रिएट किया, लेकिन उस बाद में मार्केट ने इसको केवल डिक्लाइन ही करती नजर आई। तो कि सीजीआर के बेसिस की बात किया जाए तो कंपनी ने ये दर्ज तो कर दिया कि हमने क्या किया, सेल्स बेटर किया, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर किया, स्टॉक प्राइस में आपने अप डाउन के हिसाब से डिक्लाइन का मूव देखा, लेकिन कि पीयर्स के मुताबिक यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे सोचिए, कोई यदि ऐसे निवेशक हो जो सन फर्मा में पैसा ना लगा करके रजनीश वेलनेस में पैसा लगा रहा है, और उनको लगता है कि ये इनकी 1 रुपए की स्टॉक प्राइस हमें करोड़पति बना देगा, जो कि सन फर्मा को पीछे छोड़, ऐसी पॉसिबिलिटी दोस्तों नहीं है। क्योंकि हमने पहली लर्निंग में हमने कहा था कि इसको हमने जो अपनी नज़र में देखा, जो किसी ने इस एक यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से इस कंपनी को लेकर के स्पॉन्सर्ड क्रिएट कर रही थी, तो ये कंपनी आगे चल करके बेटर रिटर्न क्रिएट करेगी। नए निवेशकों का लिस्ट आया, अब कब तक चला नहीं चला मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, मतलब, लेकिन मैं अपनी वीडियो जरूर आपको आई बटन में लगा दूंगा। समझने की कोशिश किया कंपनी को लेकर के, जो लगातार ट्रेंडिंग इन द इस ट्रेंडिंग में लोअर साइड ट्रेंडिंग के लिए क्रिएट होती नजर आती है, विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी नोट्स को लेकर के हमने जानने की कोशिश करते रहते हैं और समझने की भी प्रयास करते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।